बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत कर रहे हैं सेट 1 DB 2023 और ये रेशनलाइज्ड NCERT कंटेंट पे बेस्ड है। बच्चों यहाँ पर हम लोग सीधे सेक्शन ए पर आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यहाँ पर क्या रिलेशन होगी? तो आप सबको पता है a इंटू बी इज इक्वल होता है SCF इंटू LCM। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द कोशेंट ऑफ a non-zero rational and irrational number will be, अगर रेशनल इरेशनल को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या मिलेगा? तो बच्चों ध्यान रखिए, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ m इज इक्वल 5 एंड n इज इक्वल m प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विल बी। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर आपको m की वैल्यू 5 दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, आप लिखेंगे m इज इक्वल 5 है और बच्चों n इज इक्वल दिया है m प्लस 7, यानी 5 प्लस 7 हो जाएगा 12। यहाँ पे m की वैल्यू रख के हमने n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। आपको फाइंड करना है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा 25 प्लस 144 यानी 169, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर है तो यूनिट की जरूरत नहीं, ऐसे ही लिख दें। 13 आंसर यहाँ पर आ रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री, AB इज इक्वल 5, AC इज इक्वल 12, इफ AD परपेंडिकुलर BC देन AD इज इक्वल टू, आपको AD फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपसे बोला गया एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है राइट एंगल? तो ये A पर दिया है 90 डिग्री, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। आपको AB 5 दिया हुआ है और AC आपका 12 है। फिलहाल यहाँ पर आप BC फाइंड आउट कर लें, तो BC कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो BC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। बच्चों यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस 144 यानी 169 आ जाएगा। तो BC कितना आएगा? देखिए BC स्क्वायर आया था, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर 13 सेंटीमीटर। बच्चों ये 13 आ गया। आपसे बोला गया है AD परपेंडिकुलर है BC पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने और इसी AD की लंबाई आपको निकालनी है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके? इस ट्रायंगल के। A 90 डिग्री था और यहाँ पर D 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल D। और अगर आप इसको मान लेते हैं एंगल 1, ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 1, तो आ जाएगा DAB या DAC अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं।
अब बच्चों ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप ए बी, तो अपॉन में लिखोगे ए डी इज इक्वल, यहाँ लिखोगे आप बी सी, तो अपॉन में लिखोगे ए सी। बच्चों ए बी आपको यहां पर पता है, ए बी है 5, ए डी आपको फाइंड करना है, इज इक्वल बी सी कितना है, तो बी सी है 13 अपॉन ए सी कितना है, ए सी है 12। तो बच्चों यहां से ए डी कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, यहां भेजा 12 5 जा 60 और 13 अपॉन में आएगा, तो ये आ जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया है। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट ईयर का पेपर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। यहाँ पर आपसे कह रहा है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स शैडो इज √3:1, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। आप ध्यान दें, यहां पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बिल्डिंग एंड शैडो। मान लो ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है और शैडो की लेंथ हमने यहाँ पर x मान ली। आपको h/x गिवन है, ये दिया हुआ है √3/1। आपको एंगल फाइंड करना, थीटा मान लिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/x। अब tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो h/x तो हमें पता है √3/1। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। यहाँ ध्यान दें, tan से tan हट जाएगा तो थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, नंबर विल बी। अब देखिए 1/3 किसी नंबर का 1/3 करते हैं तो 21 आता है। तो ऑप्शन से ही चेक कर लें, अगर इसका 1/3 करते हैं 7 आता है, मतलब 1/3 मतलब 3 से भाग देना, 7 आएगा। 3 से भाग देंगे 12 आएगा, 3 से भाग देंगे 21 आएगा। तो यहाँ देखिए पता चल गया कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर इसको 1/3 करेंगे यानी 3 से भाग देते हैं तो हमें 21 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शन वाले में आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। If one root of quadratic equation x² plus 2x minus p is equal 0 is -2। वन रूट का मतलब ये आपको x की वैल्यू दी गई है। अब बच्चों अगर ये x की वैल्यू है तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर x की जगह रख सकते हैं और आसानी से p आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान दें, x² plus 2x माइनस p इज इक्वल 0 सिंस x इज इक्वल -2। तो बच्चों रख दें आप x की जगह -2, तो ये जगह -2 होल स्क्वायर, 2 × -2 माइनस p इज इक्वल 0। -2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस कर देगा, 2 2 जा माइनस का 4 आएगा यहाँ पर और p उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के 0 आ जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर जो p की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। यानी बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है tan थीटा की वैल्यू 5/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। आपको tan थीटा की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। देखिए आपसे कहा गया है tan थीटा इज इक्वल 5/3। बच्चों यहां पर आप tan थीटा जानते हैं
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी यानी 3 का स्क्वायर, पी यानी 5 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25, यानी ये 34 आ जाएगा। एच आ जाएगा √34, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा यहाँ पर। अब बच्चों ध्यान दें, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5/√34 होगा, और इसी तरह से कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिखेंगे आप 3/√34। अब बच्चों आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखिए साइन थीटा की जगह 5/√34 लिखेंगे प्लस 3/√34 अपॉन 5/√34 माइनस 3/√34। आप ध्यान दें, √34 दोनों में सेम एलसीएम है, ऊपर भी नीचे भी, तो आपस से कैंसिल हो जाता है। ऊपर 5 + 3 बचेगा और नीचे बचेगा 5 - 3। बच्चों ये आ जाएगा 8/2, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 4। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करो जिस पॉइंट की इन पॉइंट से दूरियां इक्वल हैं, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर हैं। बच्चों यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना है, मान लो P, और जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, 0, और यहाँ से दो पॉइंट इक्विडिस्टेंट हैं। एक्स एक्सिस बोला था इसलिए हमने x को x लिया है और y का 0 लिया। कोऑर्डिनेट A है और मान लो ये B। आपको ये दिया है 2, -5 और यहाँ के कोऑर्डिनेट -2, 9 दिए हुए हैं। बच्चों आपको गिवन है PA इज इक्वल PB। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो अंडर रूट में आप लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर। बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, D इज इक्वल अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 5 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट x माइनस तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर करने से दोनों तरफ के अंडर रूट हट जाएंगे और यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल x + 2 का होल स्क्वायर, तो x² + 4 + 2ab तो 4x आएगा, और 0 - 9 का होल स्क्वायर तो 9 9 = 81 आएगा। देखिए x² कैंसिल हो जाएगा, -4x और x वाला टर्म इधर ही लेके आओ तो माइनस का 4x इज इक्वल होगा, ये 85 होगा और ये माइनस हो जाएगा उधर जाके 29। बच्चों ये आ गया -8x इज इक्वल 15 - 9 6 और 7 2 5। बच्चों x कितना आ जाएगा, 8 7 जा माइनस का 7। तो आपको P के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, x, 0 सपोज किए थे तो -7, 0 हो जाएगा और ये आंसर होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB एंड AC।
आपसे कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर हैं, ए बी और ए सी। तो बच्चों अगर ये साइड बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल एंगल सी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। x माइनस 3y इज इक्वल 8, 5x प्लस 3y इज इक्वल 10। आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो एक इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल 8, इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल 10, इक्वेशन 2। देखिए दोनों को अगर ऐड कर देते हैं 3y कैंसिल होगा, x निकल आएगा, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 शॉर्ट में ही कर देते हैं, दोनों को ऐड किया, 3y कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 6x इज इक्वल 8 और 10 18। तो बच्चों यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा x यानी 3 माइनस 3y इज इक्वल 8, या माइनस 3y इज इक्वल 8 में 3 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो y आ जाएगा माइनस का 5/3। देखिए माइनस 3 अपॉन में आएगा, माइनस फिर आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। और इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल गई 3 और y की वैल्यू माइनस 5/3। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। और हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आपको एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी हर एक साइड 2a दी गई है। अब अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री पे आएगा और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये a हो गई, ये भी a हो गई, और ये साइड आपको 2a दी गई है। आपको यहाँ पर हाइट एल्टीट्यूड पता करना है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 2a का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल h फाइंड आउट करना है, प्लस बेस a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। कुल मिला के आपको यहाँ पर मिलेगा h स्क्वायर इज इक्वल 3a स्क्वायर, तो h आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 3a स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा h इज इक्वल, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर का a बाहर आएगा और √3 बचा रहेगा, तो जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो a√3 यूनिट्स, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल कॉस ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब साइन कॉस के लिए ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसके लिए दोनों की इक्वल वैल्यूज होती हैं। तो बच्चों ध्यान दें 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो यहाँ ऑप्शन रख के हमने चेक कर लिया आसानी से, तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अगर a इज इक्वल 30 डिग्री है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको केवल a की जगह 30 डिग्री रख देना है। बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों यहाँ पर 1 प्लस 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1
प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अपॉन में 1 + 3। बच्चों ऊपर 3 एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 यहाँ आएगा, प्लस 1 अपॉन में 3 1 4। बच्चों ऊपर हो गया 4/3 और 4 नीचे है, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 1/3। और इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 15, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, अगर हम किसी स्फीयर की रेडियस को डबल कर दें, देन इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन इट सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, कितने % इंक्रीज कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम लोग बात करें, सरफेस एरिया आपको पता है, सरफेस एरिया इज इक्वल होता है 4πr²। बच्चों अब आपसे कह रहा है, हमने रेडियस को डबल कर दिया है, तो सरफेस एरिया यहाँ पर 1 मान लेते हैं, रेडियस को डबल किया यानी r की जगह 2r। बच्चों ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 जा 16 πr²। आपको इंक्रीज निकालना है, तो इंक्रीज कितना हो गया, नया वाला एरिया माइनस पुराना एरिया। बच्चों ये आ जाएगा 12 πr²। आपको निकालना है इंक्रीज परसेंटेज, तो इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल हो जाएगा इंक्रीज, तो 12 πr² अपॉन में बेसिक या पुराना एरिया रखते हैं स्टार्टिंग वाला, तो 4 πr² इंटू 100%। ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि गेन का यूज करते थे, गेन अपॉन CP इंटू 100%। बच्चों ध्यान दें, πr² कैंसिल हो गया, 4 3 जा, तो आपका आंसर आ गया 300%। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में देखिए आपसे कहा गया है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल b² माइनस 4ac। b मतलब x का कॉफिशिएंट, तो -4 का होल स्क्वायर, 4a मतलब x² का कॉफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि -6 है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 4 जा 16, स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। तो देखिए आ गया ये 88, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया यहाँ पर 88। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रिक्वेंसी दी गई है और आपसे बोला गया है यहाँ पर मीन फाइंड करने के लिए। बच्चों CI दिया गया है, फ्रिक्वेंसी दी गई, आपको मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला देखिए होता है x बार मीन इज इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। बच्चों यहाँ पर f तो पता है, x नहीं पता, तो x कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू को CI की ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 0 + 2 2, 2 को डिवाइड किया 2 से तो 1 आया, 4 2 6 को डिवाइड किया 3 आया। अब इसका डिफरेंस 2 जो है इसमें ऐड करते जाएं, अपने आप आसानी से नंबर मिल जाएंगे, 7 और 9। देखिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल, f को ऐड करेंगे तो सिग्मा f आएगा आपके सामने, और ये आएगा 5 3 8 1 9 4 13 7 20। बच्चों x मिल चुका है, अब हमें fx की ज़रूरत होगी, तो fx मल्टीप्लाई करा दें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 4 7 जा 28 और 9 7 जा 63। fx को टोटल करेंगे तो सिग्मा fx आएगा, कितना आएगा, 3 3 6 5 11 8 19 और 22, बचा 2 2 2 4 2 6 6 12।
तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई है सिग्मा एफ एक्स की 122 और 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 2 6 12 और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 1 टाइम जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ रहा है 6.1, यानी यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मीन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एंड मोड इज ऑल्सो गिवन, फाइंड मीडियन। आपको मीडियन फाइंड करना है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें पता है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। बच्चों मोड इज इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड, सॉरी मीन, 2 मीन। बच्चों मोड इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, मोड आपको दिया गया है 28 इज इक्वल 3 इंटू मीडियन आपको फाइंड करना है माइनस 2 इंटू मीन आपको 24.1 दिया गया है। तो आप ध्यान दें, यहाँ 28 और प्लस ये वैल्यू यहाँ प्लस होगी आके 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 इज इक्वल 3 मीडियन। बच्चों यहाँ से मीडियन इज इक्वल आपको क्या मिलेगा, मीडियन इज इक्वल ये 3 अपॉन में आएगा और इनको ऐड कर देते हैं तो 0.2 8 8 6 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7। बच्चों यहाँ से मीडियन आपको मिल जाएगा 3 2 जा 1 6, 3 5 जा 3 4 जा। तो यहाँ पे मीडियन जो आ रहा है वो आ रहा है 25.4। बच्चों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जिसमें कह रहा है क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रिक्वेंसी भी दी गई है, आपसे मॉडल क्लास पूछ रहा है। तो बच्चों मॉडल क्लास आपको पता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है वही मॉडल क्लास होती है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है 23, तो मॉडल क्लास हो जाएगी 20 से 30। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बच्चों लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो ये अभी हमने आपको बताया था, मोड इज इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये बहुत पूछा जाता है इसलिए इसका बहुत ध्यान दें। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का।